हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। आज हम अप्रैल मंथ के सभी इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में जानेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण दिन होते हैं अप्रैल के महीने में, उन सभी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम सभी नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ के बारे में, उनके सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा की स्थापना हुई थी और तभी से 1 अप्रैल को हर साल उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। तो अब उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। इस साल उत्कल दिवस की थीम सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ उड़ीसा, ये इस साल उत्कल दिवस उड़ीसा स्थापना दिवस की थीम थी। उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है, जिसे अभी हाल ही में कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका नाम 2015 में चेंज कर दिया था। ये चेंज क्यों किया था? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए 2015 में इसका नाम चेंज करके कलाम द्वीप के नाम से कर दिया। 1 अप्रैल को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, आरबीआई का स्थापना दिवस। आरबीआई के बारे में, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तभी 1 अप्रैल को हर साल आरबीआई के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और यहाँ के गवर्नर सत्यकांत दास हैं। ये उनका फोटो है, सत्यकांत दास जी का। 2 अप्रैल के बारे में जानेंगे अब। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी बोलते हैं। ऑटिज्म एक डिसऑर्डर होता है। इसके बारे में मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। जब बच्चे के मस्तिष्क का, दिमाग का विकास हो रहा होता है, डेवलपमेंट चल रहा होता है, उसी टाइम पर ये डिसऑर्डर उस बच्चे को हो जाता है, जो कि उसके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। इस साल विश्व आत्मकेंद्रित जागरूकता दिवस की थीम ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव्स, कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट एंड इन पॉलिसी मेकिंग, ये इस साल की थीम थी। ऑटिज्म अवेयरनेस डे का प्रतीक को गोल्डन या रेनबो इन्फिनिटी साइन या बटरफ्लाई के साइन से इसका सिंबल बनाया जाता है। ये 2008 से लगातार मनाया जा रहा है और इस साल 2 अप्रैल को 16वां विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया गया। इसको नीले रंग से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका प्रतीक नीला रंग होता है। अगला है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस बोलते हैं। इसका उद्देश्य बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है, जिससे कि सभी को जानकारी हो। विस्फोटक अवशेष और बारूदी सुरंग के बारे में जानकारी सभी को मिले, ये इसका उद्देश्य है। पहली बार ये 4 अप्रैल 2016 को मनाया गया। इस साल इसकी थीम माइन एक्शन कैन नॉट वेट, ये इसकी इस साल की थीम है। अगला है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया। भारत ने इस बार अपना 60वां समुद्री दिवस मनाया। सबसे पहले राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। 1919 में इसी दिन पहला भारतीय वाणिज्यिक जहाज मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था और ये हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। इस साल की थीम थी अमृतकाल इन शिपिंग। अगला है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पोर्ट डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। विकास एवं शांति के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विकास और शांति को बढ़ावा देना है। इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1896 में ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हुआ था और इसी के लिए सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सन 2014 में 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया था और तभी से लगातार हर साल 6 अप्रैल को ये मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस इसके अध्यक्ष हैं। इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है और इस साल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट, ये इस साल की थीम थी। ये तो हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की। और भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये दोनों अलग अलग हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस, हमको अलग अलग याद रखना है। अगला करेंगे 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ये एक ईसाई धर्म का एक खास त्यौहार है। इसको होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। इसके अलावा 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ डे भी बोलते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। पहली बार 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया और इस साल ये 75वां स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और ये 1950 से मनाया जा रहा है। 48 में स्थापना हुई थी, 1950 से ये मनाया जा रहा है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और इस साल हेल्थ फॉर ऑल ये इस साल की थीम थी। अगला है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक पूरा वीक के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीक को दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इस वीक का 1 से लेकर 7 अप्रैल तक पूरा वीक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आँखों से जुड़ी बीमारी और इसमें होने वाले इन्फेक्शन से बचाना और अंधता के कारणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आँखों से जुड़ी जो बीमारी होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपना आँखों की रोशनी खो सकता है, यानी नेत्रहीन हो सकता है। तो उसके कारण क्या क्या होते हैं और हम उसकी रोकथाम किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। इस सप्ताह का आयोजन सर्वप्रथम 1960 में प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर और तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा पहली बार ये 1960 में मनाया गया था। अंधेपन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय सोसाइटी, नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की स्थापना भी की गई थी। कब की गई थी? 1960 में की गई थी। जब पहली बार ये दिवस मनाया गया था तभी नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की स्थापना की गई थी। इस साल 2023 में इस वीक के 1 से लेकर 7 अप्रैल तक के पूरे वीक, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक की थीम क्या थी? गैजेट्स कैन बी डैमेज आइज़। मतलब जो भी गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टीवी ज़रूरत से ज़्यादा देख रहे हैं, तो वो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचाएंगी, हमारी आँखों को डैमेज कर सकती हैं, जिससे कि हमारी दृष्टि बाधित हो सकती है। तो ये इस साल की थीम थी। नेक्स्ट है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को ईस्टर मनाया जाता है। ईस्टर भी एक ईसाई का त्यौहार है जिस दिन अवकाश रहता है, छुट्टी रहती है। इसे ईसा मसीह के पुनर्जीवन की मान्यता के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह जी का पुनर्जीवन, दोबारा से जन्म हुआ था और इसी के लिए इसे मनाया जाता है और छुट्टी भी रहती है। अगला है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था और इनकी जयंती के रूप में हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड होम्योपैथिक डे की थीम वन हेल्थ वन फैमिली, ये इस साल की थीम है। अगला है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में इसको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको उन प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद में उनकी स्वास्थ्य के लिए क्या उनको मेडिसिन लेनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस उनको रखने चाहिए, तो उसके लिए उचित जानकारी देनी होती है, जिससे कि माता और शिशु दोनों सुरक्षित रह सकें। बच्चे भी माँ के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो जब माँ सुरक्षित रहेगी तो उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। ये इस दिन का उद्देश्य है। भारत सरकार ने सबसे पहले 2003 में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया था। यह दिवस मनाने वाला सबसे पहला देश भारत बना है। सबसे पहले भारत में ही इस दिवस को मनाया गया था। 2023 में 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की थीम रिमेन एट होम अमेड कोरोना वायरस, प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फेंट सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बीच घर पर रहें, माँ और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। ये इस वर्ष की ये थीम है 11 अप्रैल की, नेशनल सेफ मदरहुड डे की। और आज ही के दिन को, मतलब 11 अप्रैल को ही कस्तूरबा बाई गांधी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। इनकी जयंती के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। तो अगला देखेंगे हम 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के रूप में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से हम सभी लोग जानते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इसे हत्याकांड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने निहत्थे लोगों पर, जो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे थे और वो बिल्कुल निहत्थे थे, उनके पास कोई भी लड़ने की चीज़ें नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ पर एक त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे थे, उन लोगों पर गोलियां चलाई थी। इसीलिए इसे हत्याकांड कहा जाता है, क्योंकि इस हत्याकांड में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस समय भारत का वायसराय था और इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 1940 में जनरल डायर को मारा था।
अगला है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। ये उनका स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भीम जयंती भी कहा जाता है। अंबेडकर जयंती के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, इसे भीम जयंती भी कहा जाता है। यह दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1998 लिखा हुआ है, गलत है, 1891 है। तो इस दिन जन्म हुआ था इनका, और 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 दिसंबर को निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये हीमोफीलिया क्या है? ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनते, मतलब ब्लड जमता नहीं है, उसका थक्का नहीं बनता है। एक तरह का एक प्रोटीन होता है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। उसकी कमी की वजह से ये बच्चों में होता है, और लाइफ टाइम अगर किसी बच्चे में है तो वो लाइफ टाइम रहता है। इस दिवस को मनाने का कारण क्या है? हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों, जिससे रक्त बहता रहता है, ऐसी किसी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस को मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम एक्सेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो ये इस साल की थीम थी। और यह डिसऑर्डर केवल पुरुषों में होता है, मतलब ये महिलाओं में नहीं होता है, ये केवल पुरुषों में होता है। इस डिसऑर्डर के लिए महिला सिर्फ कैरियर बनती हैं। मानिए कि अगर एक पुरुष और एक महिला हैं तो ये केवल पुरुषों में होगा, महिला में नहीं होगा। अगर महिलाओं में होगा भी तो वो सिर्फ कैरी कर सकती हैं इसके सिम्टम्स को, जो कि आगे चल के उनके बेबीज़ में होगा। उनके सिर्फ बेबी बॉय होगा यानी लड़का होगा, उसमें डिसऑर्डर होगा। लड़की में डिसऑर्डर नहीं होगा। वो लड़की भी आगे इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स को कैरी करेगी जो उसके बच्चों में हो सकता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में इसको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। सबसे पहले इस दिवस को मनाने के लिए प्रस्ताव रखा था 1 अप्रैल 1922 में इसको मनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। और ये प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया था। लेकिन 1983 में सबसे पहले यूनेस्को की अनुमति से ये दिवस मनाया गया। अभी बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में लंदन में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। और इस साल की विश्व विरासत दिवस की थीम हेरिटेज चेंज, ये इस साल की थीम है। नेक्स्ट हम करते हैं 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया गया। नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में 21 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इस दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी दिन अधिकारियों के पहले बैच को संबोधित किया गया था। जो अधिकारी थे उनके पहले बैच को इसी दिन संबोधित किया गया था। तो इसी की स्मृति में नेशनल सिविल सर्विस डे सबसे पहले 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित हुआ था? विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 2006 में 21 अप्रैल को। इसीलिए हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम विकसित भारत इस साल की थीम थे। 22 तारीख को विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में 22 तारीख को हर साल मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है, और इसका उद्देश्य शुद्ध हवा, पानी और पर्यावरण के लिए लोगों को प्रेरित करना है, लोगों को जागरूक करना है, उनको मोटिवेट करना है। विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया, और तब से हर साल 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इस साल 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये इस साल की थीम है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और प्रकाशन अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के नाम से जानते हैं, और साथ ही इसे विश्व पुस्तक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है साक्षरता और पढ़ने को बढ़ावा देना। साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई को, लोग पढ़े लिखे हों उस चीज़ को, और किताबें पढ़ने को बढ़ावा देना। लेखकों और प्रकाशकों के योगदान को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, ये भी इस दिन का उद्देश्य है। तथा कॉपीराइट सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये भी इस दिन का उद्देश्य है। अब कॉपीराइट क्या होता है? मानिए किसी भी लेखक ने अपनी कोई किताब लिखी, या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यक्ति ने अपना कोई भी चीज़ अपनी लॉन्च की, तो उसकी किताब या कोई वस्तु पर सिर्फ उसी का अधिकार रहेगा।
ऐसा नहीं है कि किसी लेखक ने एक किताब लिखी और उसकी दूसरी कॉपी किसी दूसरे ने अपने नाम से निकाल दी, तो इस चीज़ को कॉपीराइट बोलते हैं। और इसी की सुरक्षा के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार यूनेस्को ने 23 अप्रैल 1965 को मनाया था और तभी से हर साल 23 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। और इस साल की थीम मेकिंग इट योर वर्ल्ड बुक डे, इस साल की थीम है मेकिंग इट योर वर्ल्ड बुक डे, ये इस साल की थीम है। यूनेस्को के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। पेरिस में इसका मुख्यालय है और उसके महानिदेशक आंद्रे एंजोले इसके महानिदेशक हैं। अगला करते हैं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, जहाँ पर भी नेशनल या राष्ट्रीय लगा होगा इसका मतलब ये सिर्फ भारत में मनाया जाता है, ये किसी और देश में किसी और जगह पर नहीं मनाया जाता। जहाँ पर वर्ल्ड होगा तो वो तो वर्ल्ड में मनाया जाता है, लेकिन जहाँ पर राष्ट्रीय लिखा है, नेशनल लिखा है, वो सिर्फ भारत में मनाया जाता है। तो यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1992 में संविधान के 73वें संशोधन किया गया था। 73वां संशोधन किया गया था 1992 में, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसी संवैधानिक दर्जा देने के लिए हर साल 24 अप्रैल को यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले 24 अप्रैल 2010 को उस टाइम के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उस टाइम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया और तभी से हर साल 24 अप्रैल को यह मनाया जाता है और इसे राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उनके निवारण और नियंत्रण के लिए मनाया जाता है। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो मलेरिया बीमारी है, मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है, इसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करें, उसका निवारण करें और उसका नियंत्रण करें। इस चीज़ के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसको प्रस्तावित किया था। कहाँ पर प्रस्तावित? विश्व स्वास्थ्य सभा में इसको प्रस्तावित किया, इसका प्रस्ताव रखा कि ये दिवस मनाया जाना चाहिए। और उसके एक साल के बाद यानी 2008 से ही 25 अप्रैल को, हर साल 25 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या थी इसकी? टाइम फॉर डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट। ये इस साल की थीम थी, विश्व मलेरिया दिवस की थीम। नेक्स्ट है 26 अप्रैल, जिसको विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के नाम से जाना जाता है। तो इसका उद्देश्य रचनात्मकता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं शोरूम से जाऊँ और ख़रीद लूँ। कोई भी कार मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा घर मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे मस्तिष्क में जो भी रचना बनती है, जो भी हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। मानिए कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले अभी कॉपीराइट के बारे में बात की थी, तो कॉपीराइट में कोई भी लेखक अपनी किताब लिखता है तो वो उसकी खुद की सोच होती है और उसी सोच को वो किताब में उतार पाता है, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई है। मानिए कोई पेंटर है जो पेंटिंग बना रहा है, तो वो भी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि वो उसने खुद बनाई है। कोई लिरिक्स राइटर है जो अपनी लिरिक्स को लिख रहा है, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई है। मतलब कोई भी चीज़ जो हमने खुद ने अपने मस्तिष्क के विचारों से बनाई है, हमने खुद सोचा है उसके बारे में, तब वो बनाई है, तो वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो अब इसका उद्देश्य जानते हैं कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो रचनात्मकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, यानी कि हमारी माइंड के अंदर कितनी रचनात्मकता होती है, कितनी चीज़ें हम सोच सकते हैं। इसके अलावा पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन का दैनिक जीवन पर प्रभाव, यानी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है और उसके अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साल 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसे क्यों मनाया गया था? क्योंकि 26 अप्रैल 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कन्वेंशन लागू हुई थी। और इस साल की इसकी थीम वुमेन एंड आईपी, एक्सेलरेटिंग इनोवेटिंग एंड क्रिएटिविटी। यहाँ पर आईपी का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और ये इस साल की थीम है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 14 जुलाई 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इनके अध्यक्ष डैरेन टैंग इसके अध्यक्ष हैं। अगला है 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसका उद्देश्य है कार्य पर दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को उजागर करना, यानी जो भी हम कार्य करते हैं, हमारे जो कार्यस्थल है जहां हम जॉब करते हैं, वहां पर बीमारियों की रोकथाम को उजागर करना और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। पहली बार 28 अप्रैल 2003 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया गया था। ये दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 28 अप्रैल को मनाया गया था 2003 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया गया था। इस साल की थीम अ सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क, ये इस साल की थीम है। अभी हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके अध्यक्ष गिलबर्ट होंगवो इसके अध्यक्ष हैं। तो अगला है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड वेटरनरी डे के रूप में मनाया जाता है। और ये हर साल 29 अप्रैल को नहीं मनाया जाता। ये हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल लास्ट सैटरडे, यानी अप्रैल मंथ का जो सबसे आखिरी सैटरडे पड़ेगा, ये उस दिन मनाया जाता है। तो इस साल जो लास्ट सैटरडे है वो 29 अप्रैल को है, इसलिए ये 29 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर पशु चिकित्सकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। सबसे पहले यह सन 2000 में वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन द्वारा मनाया गया था। इस साल की थीम प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटरनरी प्रोफेशन, ये इस साल की थीम है। अभी हम बात करें वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राफेल लेगुएंस इसके अध्यक्ष हैं।